हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए होने वाला है। हमने लास्ट क्लास में व्हाट इज़ इंश्योरेंस पे डिस्कशन किया था कि इंश्योरेंस क्या है, किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज चलती हैं, क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, उस पर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। कितनी पार्टीज़ होती हैं इंश्योरेंस में एंड सो ऑन। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड अगेन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। हम सब ने बीकॉम में ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट स्टिल क्योंकि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखो, अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिकली इंश्योरेंस दो तरह का होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली हम लोग बात करें लिविंग थिंग की, मतलब हम लोग बात करें हमारी लाइफ, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ पे जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। एंड अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिकली या नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, जैसे कार है, होम है, मोबाइल है, बेसिकली जिस पे आपके बहुत पैसे इन्वेस्ट आपने किए हैं और उसके एक्सीडेंट से, उसके चोरी होने से आपको कहीं ना कहीं बहुत फाइनेंशियल लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कराते हैं जर्नल इंश्योरेंस। और बेसिकली इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं कवर की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पहले भी हमने बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब सिर्फ हम डेथ के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले रहे हैं। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस ना कई तरह का होता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पर पहले देखो, लिखा है द इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर बाय द पॉलिसी होल्डर दैट इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है। लेट्स से हम यहाँ बात करें हमारी कि हमने इंश्योरेंस कराया, कैन इंश्योर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स आफ्टर डेथ। अब अगर इफ इन केस मान लो हमें इस बात का डर है कि हमारे डेथ के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली अफेक्ट हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इट ऑफर्स फाइनेंशियल कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और डिजेबिलिटी। देखो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि हम जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसका हमें फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलेगा, मतलब इन मॉनेटरी टर्म्स हमें कंपनसेशन मिलेगा, चाहे मेरी डेथ पे चाहे किसी डिजेबिलिटी पे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेथ पे ही पैसा मिलेगा और अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलता है, विच एवर इज अर्लियर। अगेन ये कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट लाइफ इंश्योरेंस लेने का पर्पस यही होता है कि जिस भी पर्सन को ये डर होता है कि उसकी डेथ के बाद या उसके जाने के बाद या उसकी डिसेबिलिटी के बाद उसकी फैमिली को किसी तरह का कोई फाइनेंशियल सेटबैक झेलना पड़ेगा, कोई फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियली कौन उनको देखेगा, उस केस में आप लेते हो लाइफ इंश्योरेंस। Next, while purchasing the life insurance policy, the insured either pay the lump sum amount or makes periodic payments known as premiums to the insurer। ये तो क्लियर है कि अगर मान लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इतना कंफर्म है कि मेरी डेथ पे या मेरी डिजेबिलिटी पे इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करेगी, बट क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी? नहीं, उसको भी तो इन रिटर्न कुछ चाहिए, और वो जो इन रिटर्न हमसे लेती है वो क्या होता है, एक लम्प सम अमाउंट होता है, या फिर आप कह लो कि एक पीरियोडिक पेमेंट होता है। जनरली हम लोग पीरियोडिक पेमेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। मतलब हम प्रीमियम का पेमेंट करते रहेंगे और इसी प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, in exchange of which the insurer promises to pay an assured amount to the family if insured in the event of death or disability or at maturity। यही चीज़ क्लियर किया है कि जिसके बदले में, क्योंकि हमने कंपनी को प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी बदले में, एक्सचेंज में वो क्या करेगी, एक अश्योर्ड सम, एक फिक्स अमाउंट हमारी फैमिली को पे करेगी। और ये कब पे करेगी, चाहे मेरी डेथ के केस में, चाहे डिसेबिलिटी के केस में और मैच्योरिटी। हम लोग को क्या लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पर ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, ये अश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे अश्योरिटी होती है कि हमें बदले में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, फिर भले वो मैच्योरिटी पे मिले, भले वो डेथ पे मिले, बट वो पैसा मिलेगा।
क्लियर। जैसे जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो एक्चुअली में इंश्योरेंस है, वहाँ पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मतलब अगर लॉस होगा तो पैसा मिलेगा, लॉस नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। बट लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये एक अश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पे अश्योरिटी होती है कि आपको इन रिटर्न पैसा मिलेगा। वही चीज़ देखो यहाँ मेंशन किया है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर, जिसमें सबसे पहली पॉलिसी है टर्म पॉलिसी। It provides protection against risk of premature death. Benefit becomes payable only in the unfortunate event of death of the insured person. अब देखो टर्म पॉलिसी की बात करें तो हर एक पर्सन को रिस्क तो होता ही है, कोई श्योरिटी तो नहीं है कि हम आज जिंदा है तो कल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है उस हर पर्सन के कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। एंड इस प्रीमच्योर डेथ के लिए आपको कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, डर रहता है, और इसी डर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेने के लिए हम टर्म पॉलिसी लेते हैं। तो टर्म पॉलिसी क्या है? एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसमें बेनिफिट पर्सन को सिर्फ तब मिलता है जब उसकी अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ हो। क्लियर। अब मान लो अगर हम जहर खा करके मर जाए, इसको अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ नहीं माना जाएगा। या इफ इन केस मान लो आज हमें किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, और उसकी वजह से अगर मेरी डेथ होती है तो वो भी रीज़न नहीं माना जाता। अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ मतलब कि अचानक से मेरी डेथ हो जाती है तो उसको क्या माना जाएगा? अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ, और उस केस में इस टर्म पॉलिसी के अगेंस्ट मेरी फैमिली वालों को पैसा मिल जाएगा। तो अगर टर्म पॉलिसी की बात करें तो टर्म पॉलिसी बेसिकली क्यों होती है? फॉर प्रीमच्योर डेथ। Next is endowment policy. It provides protection against death risk and provides bonus on maturity of the policy. अब देखो अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडाउनमेंट पॉलिसी ली होगी तो उसमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर मेरी डेथ होती है तब तो पैसा मिलेगा ही, बट अगर डेथ के पहले मैच्योरिटी हो जाती है पॉलिसी की तो कुछ बोनस भी मिलेगा। बेनिफिट्स आर पेबल आइदर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और अपॉन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज। ये भी एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, और इसमें दो तरह का बेनिफिट मिलता है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस तो मिल ही रही है, साथ ही साथ सेविंग्स भी होती है, मतलब कुछ पोर्शन हमारी प्रीमियम का कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, और जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न मिलता है वो हमें वापस किया जाता है। क्लियर। मतलब यहाँ पे हम लेट्स से 100 रुपये का प्रीमियम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से 50 रुपीज़ मान लो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को जो भी रिटर्न आएगा वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी 50 रुपीज़ के अगेंस्ट वो हमें लाइफ इंश्योरेंस देती है। क्लियर। लास्ट वन इज पेंशन प्लान। अब पेंशन प्लान ये भी एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट होते हैं। People contribute a small sum during the policy period as per their income levels and lifestyle. After attaining the retirement age, life insurance company agrees to give a monthly pension to the insured to take care of expenses after retirement. तो यहाँ बेसिकली ये जो आपने पेंशन प्लान लिया है इसका फ़ायदा आपको क्या मिला कि अगर डेथ हो गई तब तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे ही रही है, बट अगर डेथ नहीं हुई, रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफ चल रही, तो उस केस में कंपनी आपको पेंशन देती है, और ये पेंशन भी कहीं ना कहीं आपने प्रीमियम के फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, वही मंथली पेंशन के फॉर्म में कंपनी आपको रिटर्न करती है। तो होपफुली ये सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्लियर होंगी। ओवरऑल हमने 4 तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखी है। पहली टर्म पॉलिसी जो कि प्री मैच्योर डेथ के लिए मिलती है, दूसरी इंडाउनमेंट पॉलिसी जिसमें ये बोला है कि डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज़ अर्लियर, बट अगर मैच्योरिटी पहले होती है तो उसके लिए आपको कुछ बोनस मिलेगा। थर्ड इज़ यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज़। यहाँ बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ पोर्शन को कंपनी इन्वेस्ट करती है और कुछ पोर्शन लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट रखती है। एंड लास्ट है पेंशन प्लान। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस तो मिलता ही है, बट इफ़ इन केस आप आफ्टर रिटायरमेंट सर्वाइव कर जाते हो तो उस केस में कंपनी आपको मंथली पेंशन के फॉर्म में भी कुछ रिटर्न देती है। ये सारे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पार्ट है, इनमें से आप कोई भी प्लान परचेज कर सकते। ये जितने भी प्लान हमने बताए ये टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनमें अलग अलग बेनिफिट कंपनी आपको ऑफर करती है। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस। ये तो बहुत सिंपल है। अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें हम किसकी बात करें? नॉन लिविंग थिंग्स की। लिखा भी है कि जनरल इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस offers a gamut of insurance covers against eventualities such as illness, property damage, motor accidents, etc. Assets have a value of their own and are susceptible to damages. The specific general insurance cover can protect the economic value of the asset and prevent huge financial losses. Basically हम लोग यहाँ जिस भी asset का
इंश्योरेंस कराते हैं जनरल इंश्योरेंस में, उनकी कहीं ना कहीं बहुत हाई वैल्यू होती है और जिसके लॉस पे, जिसके डैमेज पे, जिसके थेफ्ट पे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस बियर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल इंश्योरेंस ले लेते हैं। मोस्ट जनरल इंश्योरेंस कवर्स आर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमने पहले ही बताया कि जनरली जो जनरल इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं वो जनरली 1 साल के लिए होता है, एनुअली होता है। एंड इफ़ इन केस आप उसको कंटिन्यू कराना चाहो तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हो। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, बट जब हम इन जनरल बात करते हैं तो जनरल इंश्योरेंस एनुअली होता है। सम कैटेगरीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। तो मोटर में बेसिकली कार, स्कूटी सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर? तो जनरल इंश्योरेंस में पहले हमने बताया कि हम उन चीज़ों का इंश्योरेंस कराते हैं, उन असेट का इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें लाइफ तो नहीं है बट वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो होपफुली ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एंड इस पे भी आप देखोगे ना, एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछ चुका है। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे तो वहाँ भी इन टॉपिक से रिलेटेड, जो इंश्योरेंस टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत सारे एमसीक्यूज हम अपलोड करेंगे तो वहाँ हम इसको कनेक्ट करके आपको बता पाएंगे कि किस तरह का एमसीक्यूज इससे बनता है। अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड आज की क्लास की जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगेन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सो दैट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड जो भी क्लासेस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।